हेलो बच्चों, प्लस 2 के जो बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट किए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें हम बहुत पढ़ चुके हैं। उसमें सबसे पहले पढ़े थे स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट के बाद फिर हम पढ़े थे स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमेन। जो प्री फर्टिलाइजेशन में जो टॉपिक लिखाए थे आपको, प्री फर्टिलाइजेशन में टॉपिक लिखाए थे स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमेन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये दोनों एक ही है। स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमेन पढ़ेंगे, उसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फिर स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल और उसके अंदर जो पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, जो अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल फीमेल वाला पार्ट, आज मेल वाला जो पार्ट पढ़ाए थे एंथर वाला, आज उसका ये लेक्चर लास्ट है, ये कंप्लीट हो जाएगा आज। देखिए इसमें जो कुछ बचा हुआ था, पॉलन ग्रेन हम बनाए थे। पॉलन ग्रेन का जो दो लेयर होता है, दो कवरिंग होता है पॉलन ग्रेन का। एक इनर जो होता है इंटाइन होता है, और जो आउटर होता है उसे एक्जाइन बोलते हैं। देखिए इनर को इंटाइन और आउटर को एक्जाइन बोलते हैं। देखिए दोनों लेयर है, एक्जाइन और इंटाइन। और ये क्या है, तो ये लेयर जो है ये केमिकल नेचर का होता है, दोनों केमिकल नेचर का। देखिए ये लेयर आउटर होता है और ये इंटाइन इनर लेयर होता है। फिर कहता है कि ये बना है किससे, ड्राइव फ्रॉम टेपिटम। एक्जाइन किससे बना है, ड्राइव फ्रॉम टेपिटम। और टेपिटम जो होता है डिप्लॉयड होता है, इसीलिए ये कैसा नेचर का होता है, इसका नेचर स्पोरोफिटिक नेचर। और ये ड्राइव किससे होता है, वेजिटेटिव सेल। किससे होता है, वेजिटेटिव सेल से होता है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसका नेचर कैसा होता है, गेमेटोफिटिक नेचर होता है। चलिए फिर बात करते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि ये किस एक्जाइन जो है, एक्जाइन जो आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग किस लेयर से, मतलब किस केमिकल से बना है। तो ये इसका केमिकल जो नेचर कैसा है, स्पोरोपोलेनिन, और इसका पेक्टिन प्लस सेलुलोज। स्पोरोपोलेनिन जो है ये मोस्ट रेसिस्टेंस, स्पोरोपोलेनिन जो है ये मोस्ट रेसिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल है। ये ऐसा नो एंजाइम, मतलब कोई ऐसा एंजाइम नहीं बना है जो इसको डाइजेस्ट कर पाए। इसको कोई ऐसा एंजाइम नहीं बना है जो इसको स्पोरोपोलेनिन को डाइजेस्ट कर पाए। इसीलिए अगर इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा तो किसके लिए हेल्प करेगा, हेल्प इन फॉसिल्स स्टडी। मतलब कि इसको कई वर्षों तक आप रख सकते हैं आराम से, इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया है, फॉसिल्स स्टडी। फिर ये देखिए टेम्परेचर, पीएच रेसिस्टेंट। पीएच का मतलब एसिड और अल्कली। टेम्परेचर दीजिए, पीएच रेसिस्टेंस। ये कुछ भी इस पर कांपने का मतलब इसमें कोई एंजाइम है ही नहीं जो स्पोरोपोलेनिन को डाइजेस्ट कर पाए, इसीलिए ये सारा चीज़ कंडीशन लिखा हुआ। ये लेयर कैसा होता है, डिकन्टिन्यूस, मतलब डिसकन्टिन्यूस, मतलब ये लेयर कंटिन्यू नहीं होता है और बीच बीच में गैप होता है। जो उसी गैप को आपको बताए थे उसको क्या बोलते हैं, जर्मपोर बोलते हैं। देखिए डिसकंटिन्यूस, और ये लेयर कंटिन्यू होता है। और ये क्या करता है, एक्जाइन है, आउटर लेयर है, ये प्रोटेक्शन करता है। क्या करता है, प्रोटेक्शन के लिए है। फिर देखिए इसमें कुछ छोटा टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे हुआ कि पॉलन एनर्जी हुआ, पॉलन फूड सप्लीमेंट हुआ, वेबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन हुआ, और पॉलन बैंक हुआ। फिर बात कर, सबसे पहले ये टॉपिक का बात करते हैं पॉलन एनर्जी। पॉलन एनर्जी कहता है, देखिए सम पॉलन व्हेन इनहेल कैन काउज ब्रेंकियल एफ्लेक्शन लाइक अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। देखिए ब्रेंकियल एफ्लेक्शन मतलब होता है कि लंग्स का प्रॉब्लम, आपको लंग्स का प्रॉब्लम होगा, जैसे अस्थमा जैसा बीमारी और ब्रोंकाइटिस, ये सब प्रॉब्लम हुआ। ये देखिए इसका एग्जाम्पल है पार्थेनियम, उसको क्या बोलते हैं हम, कैरेट ग्रास। और ये क्या हुआ, जब गेहूँ जो यूएस से गेहूँ मंगाता था, उसकी गेहूँ जो आता था यूएस से, उसके साथ इसका बीज आया था। ये पार्थेनियम जो है कैरेट ग्रास, इसका बीज आया था और ये पूरा फैल गया वीट की तरह पूरा फैल गया। फिर देखिए दूसरा टॉपिक है पॉलन एज अ फूड सप्लीमेंट। पॉलन, आप बोलते हैं कि पॉलन अभी यहाँ तो तुरंत बीमारी पैदा किया था, अस्थमा ब्रोंकाइटिस, लेकिन यहाँ पे फिर पॉलन फूड सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं। देखिए पॉलन एज ऑफ टैबलेट सिरप रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रेंट गुड फॉर द एथलीट हॉर्स इफिशिएंसी। मतलब इसका क्या करता है, इफिशिएंसी इंक्रीज करता है। जैसे देखिए एथलीट जो दौड़ता है, और एंड हॉर्सेस, इसका इफिशिएंसी इंक्रीज करता है। पॉलन के लिए हम टैबलेट भी, सिरप भी सब यूज करते हैं पॉलन का। उसके बाद फिर बात करते हैं विएबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन। इसमें क्या कहता है कि मैक्सिमम टाइम जो है, टाइम पीरियड आफ्टर पॉलिनेशन पॉलन कैन मेक पॉलन ट्यूब। देखिए इसमें ये कह रहा है कि आपका जो पॉलन है, पॉलन बना, ये पॉलन बना, ये पॉलन बना, देखिए ये पॉलन ट्यूब बना, ये पॉलन ट्यूब बना। इसमें सीधा ये कह रहा है विएबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन कि आपका पॉलन जिंदा कब तक रह सकता है, मतलब पॉलन ट्यूब कब तक बना सकता है, पॉलन ट्यूब कितना समय तक बना सकता है, यही कह रहा है। मैक्सिमम टाइम पीरियड
आफ्टर पॉलिनेशन एंड पोलन कैन मेक पोलन ट्यूब। कब तक पोलन ट्यूब बना सकता है, कब तक पोलन जिंदा रह सकता है, ये कह रहा है। देखिए जैसे इसमें व्हीट एंड राइस शॉर्ट वेबिलिटी हाफ एन आवर, मतलब ये हाफ एन आवर होता है किसका, गेहूँ और व्हीट एंड राइस मतलब गेहूँ और धान का। ये हाफ एन आवर में पोलन खराब हो जाता है, हाफ एन आवर में पोलन खराब हो जाता है। फिर देखिए कुछ फैमिली दिया हुआ सोलेनेसी, रोजेनेसी, लेग्यूमिनेसी। इसका जो है लॉन्ग वेबिलिटी होता है कुछ मंथ तक होता है। क्या होता है, कुछ मंथ तक होता है इसका। अब समझ गए, वेबिलिटी मतलब कब तक पोलन ट्यूब बना सकता है, मतलब जब तक कब तक पोलन जिंदा रह सकता है, खराब ना हो पोलन। इसीलिए ये कह रहा है, जैसे कि आप व्हीट और राइस का देखे हैं हाफ एंड आवर, लेकिन कुछ फैमिली है जो कुछ मंथ तक रह सकता है, उसका पोलन ट्यूब बना सकता है, कुछ मंथ तक पोलन ट्यूब बना सकता है। फिर बात करते हैं पोलन बैंक। पोलन बैंक करता है कि ये पोलन बैंक क्या होता है कि पोलन ग्रेन को स्टोर्ड उसको स्टोर करते हैं एट -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन। क्या है यहाँ पे, लिक्विड नाइट्रोजन, ये याद रखिएगा, नोन एज द पोलन बैंक। पोलन को हम स्टोर करके रखते हैं कितना पे, -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन पर। देखिए बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा जो हम स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमेन स्टार्ट किए थे और मैक्रोस्पोरोजेनेसिस मेल वाला पार्ट, ये आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल स्टार्ट करेंगे। देखिए आपको कहीं भी कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट कीजिए और आपका डाउट क्लियर किया जाएगा अच्छे से।